जय श्री श्याम सभी को। अगर हम गणपति बप्पा के प्रसाद में मोदक और लड्डू ना चढ़ाएं तो गणपति बप्पा का स्वागत अधूरा है। ये सिर्फ मिठाई नहीं है, हमारी आस्था और हमारी भक्ति का प्रतीक है। जब पूरे घर में लड्डुओं की और मोदक के शुद्ध घी की और मेवे की खुशबू फैलती है, तभी हमें लगता है कि गणपति बप्पा हमारे घर पर आए हैं। तो उसी की रेसिपी आज आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी रेसिपी है। एक ही रेसिपी में आपको मोदक और लड्डू दोनों बनाना बताऊंगी। बिल्कुल नॉर्मल सी सामग्री है, हमारे घर पर ही सारी सामग्री आसानी से मिल जाती है। आटा, चीनी, घी, मेवे और गोंद और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे हमने फूल क्यों सजाए हैं, क्योंकि गणपति बप्पा का प्रसाद हम बड़े ही प्यार और भक्ति भावना के साथ बनाते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट, गोंद, काली मिर्ची, आटा, चीनी और यहाँ पे एकदम शुद्ध और पवित्र घी हम लेते हैं। घी हम घर पे बना हुआ घी इस्तेमाल करते हैं बप्पा के लिए। एक कढ़ाई के अंदर 1 किलो से थोड़ा सा कम हमने घी चढ़ा दिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो गया तो उसके अंदर सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गोंद ऊपर अपने आप आ जाता है तो उसको इस तरीके की झर की सहायता से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। गोंद को फ्राई होने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगता है। और जिस घी के अंदर हम गोंद को फ्राई कर रहे हैं उसी घी के अंदर हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो 1 बाउल आटा लिया है, आटा हमारा 500 ग्राम है और घी उससे थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 700 ग्राम के लगभग घी हमने लिया है। तो ये एक परफेक्ट रेशियो है। जितना आप आटा ले रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको घी लेना है। और अब इसके अंदर हमें आटे को बढ़िया से भून लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पूरा प्रोसेस करते हैं। ज्यादा हाई हीट के ऊपर इस आटे को नहीं भूना जाता। हाई हीट होने से आटा है वो एक साइड से जल जाएगा और एक साइड से कच्चा रह जाएगा। दोनों साइड से आटे को अच्छे तरीके से भून लेने के लिए यहाँ पे हमें लगातार चलाते रहना है, उलट पुलट करते रहना है, ताकि आटे का एक एक दाना बराबर तरीके से सिक जाए और इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आटे को जब भूनते हैं तो शुरुआत में इस तरीके से थोड़ा सा चलाने में जोर आता है और जैसे जैसे आटा पकेगा घी छोड़ता जाएगा और ये एकदम फ्लफी होता जाएगा। आटे के पकने की 3 से 4 निशानी होती हैं। एक तो इस तरीके से आटा है वो पूरा घी छोड़ देता है, यानी कि शुरुआत में पूरा घी है वो आटा सोख लेता है और जैसे जैसे पकता है तो इस तरीके से देखिए कितना सारा घी यहाँ पे छोड़ दिया है और कितना एकदम प्लेन और बढ़िया आटा यहाँ पे तैयार हो गया है। इस तरीके का आटा जब हो जाएगा तब आप समझ जाइएगा कि आटा पक चुका है, यानी कि अच्छे से भुन चुका है। और एक दूसरी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। पूरे घर में इसके आटे की जब आटा पकता है घी के अंदर तो इसकी अच्छे से खुशबू है वो पूरे घर में महक उठती है। अड़ोस पड़ोस वालों भी बता देंगे कि आपके घर में आज गोंद के लड्डू बन रहे हैं। तो इतनी बढ़िया खुशबू आएगी तब आप समझ जाएं। और तीसरी जो इसकी पहचान होती है वो इसके कलर से होती है। इसका कलर है वो एकदम बादामी कलर का जो हो जाएगा तब आप समझ जाइएगा कि आपके घर में आटा है वो बढ़िया से पक चुका है, भुन चुका है। देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और जितना भी घी हमने डाला था वो कितना एकदम इस तरीके से आटे ने छोड़ दिया है। गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और ध्यान देते हुए अगर आप बनाएंगे तभी लड्डू अच्छे से बनके तैयार होंगे। अब एक परात के अंदर हमने घी डाल के रखा था, उसी परात के अंदर हम सारा सिका हुआ आटा इस तरीके से फैला देंगे। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आटा है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और दूसरा हम इस तरीके से गोंद के ऊपर डालेंगे तो कोई गोंद अगर अगर कोई भी गोंद अगर कच्चा रह गया है तो वो इस तरीके से गरम गरम आटा डालने से और पक जाएगा। फिर इस तरीके से चम्मच से हम जो बड़ा गोंद होगा उसको फोड़ देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। इसी के साथ डाल देंगे काजू और बादाम। गरम गरम आटे में ये भी थोड़ी सी पक जाएंगी। इनको पकने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और थोड़ी सी कुटी हुई हम यहाँ पे काली मिर्ची ऐड कर देंगे और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये चीजें भी गरम घी के अंदर अच्छे से पक जाएंगी। घी है वो
ठंडा होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। उलट पुलट करते हुए ठंडा करेंगे तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर ही सारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया है। बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम हाथ से छू सके। देखिए इस तरीके से हल्का सा ये अभी गर्म है, लेकिन अभी इसके अंदर हमें चीनी मिलाएंगे। चीनी जितना हमने आटा लिया है उसके बराबर की चीनी मिलेगी। तो रेशियो आपको ध्यान में रखना है, जितनी आटा उतनी चीनी और उससे थोड़ा सा ज्यादा घी। ड्राई फ्रूट आपके पास अगर हैं तो डालिए, नहीं तो आप ऐसे भी सिर्फ गूंद डाल के भी इसके लड्डू बना सकते हैं, इसके मोदक बना सकते हैं। अब देखिए चम्मच से तो ये चीनी मिलने वाली है नहीं, तो हम इसको हाथ से मिलाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके बीच बीच में चीनी डालते रहेंगे। बप्पा को भोग लगाएंगे थोड़ा सा बना के, और अगर मीठा नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा चीनी और डाल लेंगे। अब इस मिश्रण से हम मोदक बनाएंगे। तो मोदक देखिए ये कोई नॉर्मल मोदक नहीं है। एक तो बप्पा का आशीर्वाद मिलेगा ये मोदक बनाने से, और दूसरा हरने वाले के साथ माँ के हाथों का स्वाद मिलेगा। माँ के हाथों का स्वाद और बप्पा का आशीर्वाद दोनों मिलके इस त्योहार को खास बनाते हैं। तो इस तरीके के मोदक और लड्डू आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने गणपति बप्पा के लिए इस फेस्टिवल पर जरूर बनाइए। कितने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे मोदक बनके तैयार हो रहे हैं। इस अभी तक आटा थोड़ा सा गर्म है, घी गर्म है, तो देखिए यहाँ पे मोदक है वो कितने सुंदर बन रहे हैं। बाहर से हमने थोड़ी सी खसखस लगाई है और कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मोदक बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसी आटे से हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू भी हम मोदक के आकार के ही बनाएंगे, क्योंकि इन लड्डुओं को हम पहले बप्पा का भोग लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मोदक का आकार देते हुए हमने यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए तैयार हैं मोदक और लड्डू दोनों ही हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये सिर्फ मिठाइयाँ नहीं हैं, इनके साथ हमारे भाव भी जुड़ जाते हैं। जब हम इनको भगवान के लिए बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद तो कितना स्वादिष्ट होता है ये आप सबको पता ही है। और मोदक और लड्डू तो है ही गणपति बप्पा का एकदम परफेक्ट प्रसाद। और अगर आपको भी ये लड्डू और मोदक की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नई नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बप्पा को मोदक और लड्डू दोनों बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने इतने प्यार और इतने विश्वास और पूरे प्रेम भाव के साथ इनको बनाया है। तो ये देखने में भी उतने ही सुंदर हैं और खाने में भी ये उतने ही ज्यादा स्वादिष्ट। और बप्पा को एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हम भोग लगाएंगे, फूलों की थाली सजाएंगे और उसके अंदर हमारे मोदक और लड्डू रखकर बप्पा को भोग लगाएंगे। इतने प्यारे और इतने सुंदर मोदक और लड्डू के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थी आज की खास रेसिपी, गोंद और घी से बने हुए बहुत ही शानदार मोदक और लड्डू की रेसिपी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसी परफेक्ट और शानदार रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को गणपति बप्पा मोरया। कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें। एक बार सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम, राधे राधे।